सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ये जो दर्द है ना हमारे हाथ में, हमारे पैर में, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हमें खुशी मिली है जो आपने हमें अनजाने में दी थी। सुकून ये है कि आज पता लगा कि कम से कम उनके दिल में हमारे लिए छोटी सी जगह तो है। हमारे दर्द में होने से अगर ये हमारे करीब आए तो उनके और करीब आने के लिए हम तो पूरी तरह से छलनी होने के लिए तैयार हैं। सच में हम आभारी हैं जो कि आपने हमें ये जख्म दिए। सही में दिल से आज हम आपके शुक्रगुजार हैं ये जख्म देने के लिए। दिल से धन्यवाद। अरे विद्या, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया। दी बैठिए ना। नहीं सागर, मैं तो बस विद्या को देखने आई थी। वैसे इसकी शक्ल को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इसकी हालत इतनी बुरी है। मुझे तो खुद नहीं पता था कि विद्या इतनी बहादुर है। गरम गरम खौलता हुआ तेल इसके हाथों पर गिर गया, मगर इसने उफ तक नहीं की। चलो, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया। ये और ये जूस तुम्हें अभी खत्म करना है। हम अभी नहीं पियेंगे, हम बाद में विद्या, चलो। पियेंगे। अभी थोड़ा सा। अभी नहीं है। मैडम जी तो घड़ी जागृति में लाग रही मेरे को। सॉरी। ओहो लो मैडम जी, सॉरी बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो जी बस न्यू कह रहा था कि अब मिल ही गए हैं तो बैठ के दो चार बातें करते हैं। क्यों भाई, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात। अरे अब बाकी तन है ना, छोरी से बोलना ना। क्यों हो गया? डरा दिया ना मैडम को। ओहो मैडम जी नाराज होगी के? सॉरी बोल, सॉरी बोल। मैडम जी सॉरी। मुझे कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, अब तो माफ कर दो प्लीज। कसम भवानी की मैडम की चाल तो देखो। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? शर्म नहीं आती? घर में माँ बहन नहीं है? है तीन है, मगर बीवी नहीं है। अगर आप कहे तो बेबे को बुला दूं आपके घर रिश्ता लेकर। एक चाटा लगेगा ना गाल पे, सब समझ में आ जाएगा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, ढंग से बात करो हमारे से। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? देखो मैडम जी, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
अस्पताल। देखो मैं चिल्लाऊंगी। ए बुड़बाक, अबे ओ लोटन कबूतर, भाग ले यहाँ से, भाग। अरे भाई मन्ने न्यू तो बता दे, तेरे मामे की ती लग गया वो। ओ तो हमार पत्नी है। आराम से। कैसी तबीयत है बेटा? अभी ठीक है अम्मा, ये तो मैं उठने ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं आराम करते रहें। ठीक ही तो कह रहा है बेटा, अच्छी तरह से आराम कर लोगी तो शाम की पूजा तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर माँ, हम चाहते थे कि आज की पूजा की सारी तैयारी हम करें, हमें बुरा लग रहा है माँ। अब तैयारी रही क्या गई है, सिर्फ थोड़े से लड्डू ही तो बनाने हैं, और एक दिन काम नहीं करोगी तो कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। चलो अब आराम करो तुम। जी। शंभू काका, वो आरती का सामान मंगवा लिया? सारा सामान आ गया। तो ऐसा करिए कि थोड़े से लड्डू भी मंगवा लीजिए। विद्या भाभी तो कह रही थी लड्डू घर पे बनेगा। हाँ, वैसे आमतौर पर पूजा के लड्डू तो घर में ही बनने चाहिए, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हम विद्या को परेशान नहीं करना चाहते। आप बाजार से ही ले आइए। ठीक है। विद्या, इतनी चोट लगी है आपको और आप बाहर घूम रही हैं। आपको तो आराम करना चाहिए। कुछ चाहिए तो किसी से मंगवा लेती। मुझे हम बिल्कुल ठीक हैं। आपकी यही बात तो पसंद आती है हमको, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, आप हमेशा यही कहेंगी, जी हम तो बस ठीक हैं। एक बात तंग कर रही है हमें। जितना हम आपको जान पाए हैं उससे हमें नहीं लगता कि रसोई में ऐसी कोई कोताही छोड़ेंगे कि इस तरह का कोई हादसा हो जाए। ये तेल आप पर गिरा कैसे बेटे? विद्या, आप कुछ छुपा रही ना हमसे? देखिए हमारी तरफ, देखिए हमारी तरफ और सच बताइए, ये सिंदूरा की वजह से हुआ है ना? उन्हीं की वजह से यह हादसा हुआ है ना? इतनी तकलीफें दी हैं उसने आपको और आप हैं कि उन्हें अब भी दोष देना नहीं चाहती हैं। बहुत हो गया ये सब। अभी हम सागर और भाभी को इनकी करतूतें बताते हैं। एक मिनट, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि अभी इस वक्त यहाँ पर कोई हंगामा हो। जी आज उनकी सफलता का जश्न है, उसमें तो कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और फिर जीजा जी की हालत, और फिर बुआ जी, ऊपर शंभुनाथ जी है ना, वो सब देख रहे हैं, इसलिए भी आप कुछ मत कीजिए। हम सच में ठीक है। भगवान तो सजा बाद में देंगे, लेकिन सिंदूरा ने जो आपको घाव दिए हैं ना, उस एक एक घाव का बदला हम लेंगे। ये हमारा अपने आप से वादा है दुल्हन, अपने आप से वादा है।
भैया। अरे भाभी यहाँ क्या आ गए? जाइए आराम करिए आप, मैं कर लूँगा। नहीं भैया, वो लड्डू हमें बनाने हैं, आप जाके सफाई कीजिए ना। विद्या, तुम्हें मैंने आराम करने के लिए कहा था ना। जब हाथ में दर्द हो रहा है तो फिर काम क्यों कर रही हो? दरअसल माँ ने पूजा आपकी सफलता के लिए रखी थी और हम चाहते थे कि इस पूजा के लिए हम खुद लड्डू बनाएं। तो बस लो, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें लगता है मुझे लड्डू बनाना नहीं आता? देखो, ठीक है, ये इसे यूं लेकर यूं। नजरें बिछा दे, पहरे लगा दे दिल पे, पर दिल किसी की न माने। कांटों पे चल के, शोलों में जल के रोके, मिल के रहेंगे दीवाने। चाहत के लोग आंधी में भी झिलमिलाए, शायद यही तो प्यार है। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। देख रही हैं आप? हाँ, देख रहे हैं कैसी चुहल चल रही है। सागर की हमदर्दी पाने के लिए मौके का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये बनारस की लड़की जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। अब सागर पर अपनी जकड़ इतनी मजबूत कर लेगी कि इसे इस घर से कोई ना निकाल सके। सिंदूरा, आप परेशान क्यों होती हैं? कुछ भी हो जाए, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। सागर, अरे बुआ जी, मुझे पता नहीं, कहते हुए डर लग रहा है कि कहीं नजर ना लग जाए। आप दोनों को साथ में लड्डू बनाते देखकर बहुत अच्छा लगा। शायद आप दोनों के बीच के मनमुटाव दूर हो गए होंगे। बुआ जी, विद्या अच्छी लड़की है और इस बात का एहसास मुझे अब धीरे धीरे हो रहा है। मुझे बहुत अजीब लगा जब उसने दी पर इल्जाम लगाए। शायद कहीं ना कहीं हमने उसे गलत समझा, या फिर शायद उसके कहने का कुछ और मतलब हो, पता नहीं क्या। सागर, हमें लगता है कि आपको विद्या के साथ और ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए ताकि आप उसे और अच्छी तरह समझ सकें। भाई, जिंदगी भर का साथ रहना है तो समझना तो पड़ेगा ही।
नहीं? क्या बात है? आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे? बुआ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जितना भी विद्या और अपने इस रिश्ते के बारे में सोचता हूं, उतना ही उलझ के रह जाता हूं। अरे विद्या, बस भी करो बेटा, कितना काम करोगी? हाँ, पहले वो तुमने लड्डू बनाए और अब ये खीर बनाने में लग गई। माँ, हम सच कहें तो हमें इतनी खुशी हो रही है इनकी सफलता की। आज तुम चाहते कि इनकी पसंद के जितने पकवान है सब बना दें। माँ, हम बस इन्हें खीर अभी चखा कर आते हैं। ठीक है बेटा। आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई सागर। बुआ जी, मैं जब भी अपनी शादी के बारे में सोचता था तो अपनी पत्नी को लेकर मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। तो क्या विद्या उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी? बुआ जी, विद्या अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, और इसके साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। वो हमेशा अपने बारे में ना सोच दूसरों के बारे में सोचती है, और इसलिए जब उसे दुख पहुंचता है तो मुझे तकलीफ होती है बुआ जी। मगर जिस तरह की पत्नी के बारे में मैंने सोचा था, विद्या वैसी नहीं है। विद्या में वो सारी खूबियां हैं जो एक अच्छी पत्नी में होनी चाहिए बुआ जी, मगर फिर भी एक बहुत बड़ी कमी है उसमें। क्या कमी है सागर? वो ये खीर आप इसे चक्कर देखिए, कोई कमी तो नहीं? बहुत अच्छी है, कोई भी कमी नहीं है इसमें। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नजर आता है। हंसकर मुस्कुराकर बातें करते हैं, तो फिर मुश्किल क्या है? और क्या चाहिए सागर को? ये तो हमें पता लगाना ही होगा। विद्या, तैयार हो जाओ, पूजा के लिए जाना है। जी। विद्या, I'm sorry. लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए वो। लाओ विद्या, इट्स ओके, लाओ। पे चल के शोलों में चल के रोके मिल के रहेंगे दीवाने। चाहत दिलो तो आंधी में भी झिलमिला, शायद यही तो प्यार है। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही हो गया। प्यार है।
अच्छी लग रही हो। चले? ओम हिरण्यवर्णामर्णिं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रामिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः हरिः ओम मा। ओम हिरण्यवर्णामर्णिं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रामिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः हरिः ओम मा। आपका शुभ नाम? जी उमा राघव प्रताप सिंह। और आपका नाम? सिंदूरा अनिकेत सिंह। आ ही गए। और आपका नाम? बेटा अपने पिताजी का नाम लगा के बता दो। महुआ राघव प्रताप सिंह। और आपका नाम? चंद्रमुखी प्रताप सिंह। चंद्रमुखी हर्ष कुमार। कौन हो तुम? चंद्रमुखी हम हर्ष हैं, हर्ष। तुम्हारे पति हर्ष।